जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज हम लोग समझेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन। मापन क्या होता है? तो मापन यानी कि फिजिक्स की भाषा में मापन जो है, किसी भी चीज़ को मापने को मापन न करके अगर हम लोग नापना कहें, नापना तौलना, तो ज़्यादा आसान होगा और ज़्यादा मतलब आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो फिजिक्स जो है वो नापने तौलने की एक इकाई है। पूरे फिजिक्स के अंदर किसी न किसी चीज़ को नापा तौला जाता है। नापना को और अगर अपने भोजपुरी भाषा में कहें तो जोखना, किसी भी चीज़ को जोखने की जो काम किया जाता है, नापने तौलने का जो काम किया जाता है, वो फिजिक्स के अंदर किया जाता है। तो फिजिक्स से हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को नापा और तौला जाता है फिजिक्स में। अब नापा तौला जाता है तो किसी भी चीज़ को किस तरीके से नापा तौला जाएगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। और फिजिक्स जो है ना, अगर जिसको आ रहा है वो भी ठीक है और जिसको नहीं आ रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में जितना आप आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, यानी कि चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर 10 तक अगर आप जा रहे हैं तो जो चैप्टर 10वां होगा वो चैप्टर 9वें से मिला होगा और जो चैप्टर दूसरा होगा वो चैप्टर पहले से मिला होगा। यानी कि अभी तक आपको फिजिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता है। अब अगर आप उसको सीखना चाहेंगे, एक सीक्वेंस में अगर सीखते हुए जाएंगे तो फिजिक्स एक आएगा, पहला एक फार्मूला आप निकालेंगे, उसी से दूसरा फार्मूला भी निकलेगा, फिर उस दूसरे फार्मूले से तीसरा फार्मूला भी निकलेगा। तो फिजिक्स इस तरीके से चलता है, यानी कि आपका सीक्वेंस अगर नहीं टूटेगा तो आपको फिजिक्स समझ में आएगी, जरूर समझ में आएगी। थोड़ा लेट से समझ में आएगी लेकिन आएगी जरूर। इसलिए फिजिक्स को कभी भी आप पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए तो उनसे आप एक सीक्वेंस में पढ़िए। पहला चैप्टर पढ़िए मापन, मापन के बाद से गति पढ़िए, गति के बाद से बल पढ़िए, बल के बाद से गुरुत्वाकर्षण आता है, गुरुत्वाकर्षण के बाद से जो आता है वो घर्षण आता है। इस तरीके से घर्षण के बाद से आपका ही ऊष्मा आएगा, तरंग आएगा, इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। तो अगर एक सीक्वेंस में आप लोग फिजिक्स को समझेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि नापने तौलने की। तो किसी भी चीज़ को नापा तौला जाएगा तो किस में तौला जाएगा इसको? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ब्रिटेन वाले जो वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन वाले जो लोग थे, वो एक इकाई दिए नापने तौलने की, जिसको कहा जाता है FPS। ये किसका दिया हुआ था? तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने क्या किया, FPS पद्धति को दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि हम किसी भी चीज़ को जब मापेंगे तो F मतलब होता है फुट और P मतलब होता है पाउंड, S मतलब होता है सेकंड। यानी कि लंबाई को नापने के लिए उन्होंने फुट का प्रयोग किया। एक फुट जो होता है, इसे हम लोग कहते हैं कि फुट। तो लंबाई को नापने के लिए उन्होंने फुट का प्रयोग किया। और वजन जो होता है, जैसे 1 किलो 2 किलो हम लोग नापते हैं, तो वजन को नापने के लिए ब्रिटेन वालों ने पाउंड का प्रयोग किया और समय को उन्होंने सेकंड में नापा था। तो ये जो पद्धति होती है इसको कहा जाता है FPS पद्धति। FPS पद्धति में माप तौल के कितने ये हैं? तो 3 चीजें आती हैं माप तौल के लिए। क्या आता है? फुट आता है, पाउंड आता है और सेकंड आता है। लंबाई को किस में मापे थे ब्रिटेन वाले? फुट में नापे थे। द्रव्यमान को किस में मापे थे, यानी कि वजन को किस में तौले हुए थे? वो 1 किलो 2 किलो को तो पाउंड में तौले हुए थे। और समय को किस में मापे थे? तो सेकंड में मापे हुए थे। इसको कहा गया FPS प्रणाली। अब इसके बाद से फ्रांस वाले आए, तो फ्रांस वाले कहें कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम ये जो फुट हो जा रहा है, पाउंड हो जा रहा है, सेकंड हो जा रहा है, हम इसमें कुछ चेंज करेंगे। फ्रांस वाले वैज्ञानिक आए, तो जब फ्रांस वाले वैज्ञानिक आए तो उन्होंने दिया अपना CGS। तो इनको कहा गया CGS प्रणाली।
प्रणाली। सीजीएस सॉरी प्रणाली नहीं लिख पा रहे हैं, इसको सिस्टम ही बोल देते हैं। सिस्टम SYSTEM और ये भी SYSTEM, यानी कि FPS सिस्टम और CGS सिस्टम, हिंदी में पद्धति भी कहते हैं। तो जो फ्रांस वाले आए उन्होंने CGS सिस्टम को यानी CGS पद्धति को दिया। उन्होंने कहा कि हम लंबाई को नापेंगे सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान है यानी कि जो किलो में जो पाउंड में तुम नाप रहे हो वजन को, हम उसको नापेंगे ग्राम में, और जो समय है उसको हम सेकंड में ही, हम भी उसको सेकंड में ही मापेंगे। तो इसको चेंज करने का पर्पज क्या था कि ये जो लंबाई को ये लोग फुट में माप रहे थे, तो अगर मान लीजिए कि लंबाई को हम माप रहे हैं, ये इतना बड़ा कोई जमीन है, इसको हम फुट में नाप रहे हैं, और यहाँ तक हम नाप के लेके आए 5 फुट, ये इतना जगह बच गया, ये 1 फुट नहीं हो रहा था, 1 फुट से कम हो जा रहा था। तो इसको अब फुट में हमको नापना है, 1 फुट से कम होगा तो हम उसको नाप नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो ये फ्रांस वाले आए, फ्रांस के वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि तुम्हारा फुट का जो सिस्टम है वो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, और हम नाप अगर उससे कम चीज़ें आ रही है नापने के लिए तो हमको नुकसान ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए फुट को चेंज करके सेंटीमीटर को लाया गया। अब फुट जो होता है वो काफ़ी इतना बड़ा होता है, और सेंटीमीटर जो होती है वो इतनी बड़ी में 1 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इससे क्या हुआ कि लंबाई को नापने में सुविधा और ज़्यादा मिली। तो फ्रांस वाले का ला दिए, CGS को ला दिए, और ये पाउंड को माप रहे थे, पाउंड में ज़्यादा वजन आता है और ग्राम में कम वजन आ जाता है। तो यहाँ पे ला दिए, ये ग्राम को ला दिए, और बाकी सेकंड दोनों का सेम चल रहा था। तो इसको ये वाला CGS पद्धति कहाँ का है, तो ये है फ्रांस का। FPS पद्धति कहाँ का है, इंग्लैंड का, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन का, और ये है फ्रांस का, फ्रांस का ये है। उसके बाद से अब इन दोनों को भी एक चेंज करने के लिए लाया गया, MKS प्रणाली को लेके आया गया। तीसरा MKS। अब इन्होंने कह दिया कि हम जो तुम सेंटीमीटर में लंबाई को माप रहे हो वो काफ़ी छोटा हो रहा है, नापने में सहूलियत उतना ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो अब मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा लंबा चीज़ मापना हो तो वहाँ पे कैसे मापेंगे। जैसे मान लीजिए किसी सड़क की लंबाई मापनी हो तो सेंटीमीटर में तो आदमी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर नापते ही रह जाएगा। तो उसके लिए इन लोगों ने लेके आया मीटर को, लंबाई को मापने के लिए मीटर को ला दिए। अगर मान लीजिए कि हमको 300-400 किलो तौलना है, यानी कि 3-4 कुंटल वजन हमको तौलना है, तो हम उसको ग्राम में तो तौलते रह जाएंगे, 1 महीना तक नहीं ख़त्म होगा। किलो में तौलेंगे तो जल्दी तौल लेंगे। अगर यहाँ पे पाउंड में हम तौल रहे हैं तब भी हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसको मापने के लिए क्या, वजन को मापने के लिए किलो लाया गया, और किलो लाया गया। फिर उसके बाद से समय को सेकंड में माप दिया गया। ये थी व्यापारिक इकाई, व्यापारिक पद्धति। व्यापारिक पद्धति में किसका प्रयोग किया गया, तो MKS प्रणाली का प्रयोग किया गया। किसी भी चीज को नापने तौलने के लिए MKS पद्धति का प्रयोग किया गया। अब ये जो है ना, ये वाला जो है फ्रांस का जो दिया हुआ CGS को, इसको इन लोगों ने कह दिया कि मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक, इसका एक और नाम यह है मीट्रिक प्रणाली, और इसको कह दिया गया मीतरी प्रणाली। मीतरी प्रणाली, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सवाल बनता है इससे तो कहता है कि ऐसे कहेगा, मीट्रिक प्रणाली में
द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? मीट्रिक प्रणाली में द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? तो जिसको पता रहेगा कि मीट्रिक प्रणाली सीजीएस को कहा जाता है वो फटाक से कह देगा कि द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। अगर एग्जामिनर पागल तो है नहीं कि वो पूछेगा कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है। जब वो लिख देगा सीजीएस तो आप बता देंगे तुरंत कि सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसलिए जब प्रश्न फंसाने के लिए एग्जाम पूछता है तो वो कहेगा कि मीट्रिक प्रणाली में द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? तो ग्राम में। लंबाई को किस में मापा जाता है मीट्रिक प्रणाली में? तो सेंटीमीटर में। ऐसे ही दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है कि मीट्रिक प्रणाली में लंबाई को किस में मापा जाता है? अब ये मीट्रिक प्रणाली हो गया। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान के किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में तो सब में मापा जाता है, यानी कि समय क्या है? सेकंड में कॉमन है। तो इस प्रकार से ये तीन पद्धतियां आई जो मापने तौलने के सिस्टम को थोड़ा सा आसान बनाए। कि ब्रिटेन से मिला FPS फुट पाउंड सेकंड, फ्रांस से मिला CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और व्यापारिक पद्धति में मिला। इन दोनों में सुधार करने के बाद से जो व्यापारिक में मिला, क्योंकि व्यापार जब होता है तो ज़्यादा बड़ा चीज़ें मापनी पड़ती है। कोई सड़क का लंबाई मापना है, कोई जहाज सामान लेके जा रही है उसका वजन मापना है, तो इन सब चीज़ों को किस में मापेंगे? तो उसके लिए लाया गया व्यापारिक प्रणाली। तो उसमें व्यापारिक प्रणाली में लंबाई को किस में मापा गया? मीटर में। द्रव्यमान को यानी वजन को किस में मापा गया? तो किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। इसके बाद से क्या किया गया कि अब ये जो चीजें थी, ये लंबाई, द्रव्यमान और वजन को मापने के, यानी कि तीन चीजों को मापने के लिए ये हमको इकाइयों से ज्ञान मिल रहा था कि इसको हम इसमें मापेंगे। लंबाई है तो किलोग्राम में, लंबाई है तो किलोमीटर में, वजन है तो ग्राम में, और समय है तो उसको सेकंड में हम नाप लेंगे। लेकिन इतने से काम नहीं चल रहा था, तो इसमें और ज़्यादा सुधार कर दिया गया, और जो MKS जो पद्धति थी इसी में सुधार कर दिया गया, और इसका नाम चेंज करके इसको कह दिया गया कि SI इंटरनेशनल सिस्टम इसको कह दिया गया। SI यूनिट, इकाई, यूनिट। SI यूनिट में इसको अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम कह दिया गया कि अब जो कुछ मापना होगा हमको, हम इसमें मापेंगे। तो SI जो यूनिट आई, इसमें क्या किया गया कि हम लोग पहले तीन चीज़ों को माप रहे थे, लेकिन इसमें क्या किया गया कि चार चीज़ों को और जोड़ दिया गया, यानी कि चार तरीके की माप तौल की जो इकाई थी उसको और जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद से इसमें नाम इसका MKS का नाम चेंज करके और कर दिया गया SI, और इसमें चार चीज़ों को और जोड़ दिया गया। अब उन चार चीज़ों को क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई थी उसको हम लोग देखते हैं। तो लंबाई के लिए लंबाई जो थी इसको मीटर में मापा गया, मीटर में। और द्रव्यमान जो था, उसको किलोग्राम में, यानी कि किलोग्राम। समय को सेकंड में ही मापा गया, सेकंड में। अब इसके बाद से तापमान आ गया, तापमान, इसको केल्विन में मापा गया, केल्विन में। तापमान को केल्विन में। ज्योति तीव्रता आई, ज्योति तीव्रता, इसको नापा गया कैंडेला में।
कैंडेला, और विद्युत धारा को धारा से लिखा जाता है, बस धारा, इसको नापा गया एम्पियर में, एम्पियर। और एक आ गया पदार्थ का मात्रा, पदार्थ, इसको मापा गया मोल में, मोल में। तो कितनी चीजें हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7 चीजें हो गई। इन एसआई यूनिट में एमकेएस पद्धति चल रहा था, इसी में सुधार करके इसको नाम रख दिया गया एसआई, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में 7 राशियों को रखा गया। ये जो चीजें हैं इनको कहते हैं राशि, ये हैं राशि और ये हैं उनके मात्रक। मात्रक यानी कि इकाई जिसमें इनको मापा जाएगा। तो मीटर के सामने अगर हम एम लिख दें कोई दिक्कत है नहीं, किलोग्राम के सामने केजी लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, समय के सामने सेकंड को लिख दिए, केल्विन को के से लिखा जाता है, कैंडेला जो है इसको लिखा जाता है थीटा से, और एम्पियर को आई से, स्मॉल आई, और पदार्थ के मात्रक मोल को मोल लिखते हैं MOL। इस तरीके से इन सबको लिखा जाता है। तो 7 फॉर्म में मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, समय को एस से, ताप को के से, और कैंडेला को यानी कि जो ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता के बारे में आप लोग शायद ज़्यादा पढ़े होंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो ज्योति तीव्रता का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई लाइट कहीं पे जल रही है, वो कितना ज़्यादा प्रकाश दे रही है, उसका लाइट कितना तीव्र है। 2 बल्ब हम लगा दें, एक बल्ब बहुत ज़्यादा लाइट कर रहा है, एक बल्ब धीम जल रहा है, तो जो बल्ब धीम जलेगा, जिसकी कम लाइट होगी, उसकी ज्योति तीव्रता कम होगी, और जो ज़्यादा भभक के जल रहा है उसकी ज्योति तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जिस बल्ब का प्रकाश बहुत ज़्यादा होगा उसकी ज्योति तीव्रता ज़्यादा होगी, और जिसका प्रकाश कम होगा उसकी ज्योति तीव्रता कम होगी। और पदार्थ को मापेंगे हम लोग मोल में। ये पदार्थ जो है ये फिजिक्स का तो है नहीं, इसको हम लोग लाए हुए हैं केमिस्ट्री से। तो यह है पदार्थ का मात्रक मोल। अभी यहाँ तक हो गया, हम यहाँ तक आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसके बाद से बात आती है इनके बीमा की, कि ये जो लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, तापमान का केल्विन है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है, धारा का एम्पियर है, और पदार्थ का मात्रा मोल है। अब इसके बीमा की बात आती है। तो बीमा जो है उसको हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। अभी फिलहाल में मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ों का बीमा जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो मीटर का बीमा हो, किसी भी राशि का बीमा जब लिखा जाता है तो उसे बड़े वाले कोष्ठक में लिखना पड़ता है। तो जो लंबाई यानी कि मीटर जो है, इसका जो बीमा है वो L होता है, ठीक। किलोग्राम का जो बीमा होता है वो M होता है, M। समय यानी सेकंड का जो बीमा है वो T होता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है किसी भी बीमा को, वो होता है T। तो आगे हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। अभी लाइट कट गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिजिक्स को हम लोग एकदम बिल्कुल अच्छे से, इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि एक बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर और सीधा दिमाग के अंदर इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। एक बार सोचो, हाँ द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, अच्छा किलोग्राम है ये, इसकी बीमा क्या होती है, बड़े कोष्ठक में M होती है, कैपिटल M होता है बीमा। इस तरीके से आप लोग इसको याद करेंगे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।